प्रिय दर्शकों, दुनिया में दो ही महत्वपूर्ण और कठोर सत्य है, जिसमें पहला ये है कि जन्म लिए हो तो मरना है। इसको कोई भी नहीं टाल सकता। राजा महाराजा हो या इस धरती पे जो भी जन्म ले, उसे मृत्यु की ओर जाना है। और दूसरा कठोर सत्य जो है वो है कि अगर मेहनत करोगे तो फल प्राप्त होगा ही, भले ही थोड़ा सा विलंब से। बाकी जितने भी चीज़ हैं वो सारी चीज़ें जो हैं अनुमानित है। वह ज्योतिष शास्त्र ही क्यों ना हो या अन्य भी कोई भी चीज़ क्यों ना हो। इसलिए दो कठोर सत्य है, इसको अपने जीवन में ले करके चलना, कभी धोखा नहीं खाओगे। बाकी समय का फेरबदल आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझ सकते हो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हर बार की तरह इस बार भी मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 14 से लेकर के 20 अक्टूबर तक के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं ग्रहों की स्थितियों के अनुसार पूरे सप्ताह का विश्लेषण करूंगा। अगर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता होगी तो लास्ट में उपाय बताता चला जाऊंगा। जानकारी देने से पूर्व 3 जानकारी मैं दे दूं। पहली जानकारी यह है कि ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता नाम या लग्न से देखें। दूसरी जानकारी यह है, यह जो वीडियो है ग्रहों के गोचर के आधार पे है, अतः अपनी पत्रिका भी आप अवश्य दिखा सकते हैं। अगर मैच ना करे तो ये अपने कर्मों में फेरबदल कर सकते हैं। इसलिए मैं किसी भी चीज़ को सत्य होने का दावा नहीं करता, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये चंद्रमा के गोचर पे होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो है ये कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि में शनि की युति भी है, मतलब चंद्रमा और शनि का विष योग बनेगा। अतः आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, तनाव से बचना पड़ेगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा जो है मीन राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पहले से राहु विराजमान है, बनेगा चंद्र ग्रहण योग। अतः इस समय भी आपको तनाव से बचना पड़ेगा और किसी भी हाल में जो है अपने से बड़ों का सम्मान और इज्जत करना पड़ेगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, मित्र की राशि है, सफलता कर्म के अनुसार आपको मिलेगी। 20 तारीख को चंद्रमा जो है ये वृषभ राशि में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे और गुरु से युति बना के रखेंगे, तो ये गज केसरी योग होगा। यानी सप्ताह के अंतिम पड़ाव सभी राशियों के लिए लाभकारी है। तो चलिए, चंद्रमा के गोचर के बारे में जानकारी मैंने दे दिया है। अब मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह के हाल को भी जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 अक्टूबर को चंद्रमा आय भाव में है। आय भाव में रहने का मतलब है कि आपको विदेश जाने से संभावनाओं का लाभ मिलेगा, इनकम के रास्ते खुलेंगे, बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी, संतान कंसीव करने का गुड न्यूज मिल सकता है। लव लाइफ को लेकर के बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी वो ठीक हो जाएगा, मिसगाइड हो रहे थे वो ठीक हो जाएगा। और वाहन या संपत्ति लेना है जो अधूरा छूटा पड़ा था, अचानक धन आएगा और आपका ये काम बनना चालू हो जाएगा। 16 और 17 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। किसी विशेष प्रकार की यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें, हल्का फुल्का चोट चपाट लग सकता है। किसी प्रकार के स्कैम, पैसे का घोटाला या फिर हो सकता है कि तनाव की स्थिति बने। इस समय व्यर्थ की यात्रा करने से आपको बचना है और अपना कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करने से पूर्व पहले विचार कर लेना है। विदेश यात्रा के लिए आपका समय बेहतर साबित होता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको अपने आप में शांति बना के रखना पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा आपके माँ का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। 18-19 तारीख को वैवाहिक जीवन अच्छा है, विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, आपके जीवन में सामाजिक वैल्यू बढ़ेगा, कोई फाइनेंसर या इन्वेस्टर आपको सपोर्ट करेगा। आपके जो भी कंपटीटर है वो आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। और इसके अलावा जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है या जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, अच्छे नौकरी लगने के चांसेस बनेंगे। इस समय जो है आपके माता से भी आपको सुखों की प्राप्ति होगी, सामाजिक वैल्यू बढ़ेगा, सरकारी काम का लाभ आपका बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव बल्ले बल्ले है। 20 अक्टूबर को धन अचानक आएगा आपके जीवन में।
आपके रिलेशनशिप लोगों से बहुत ही अच्छे होंगे, मन चाहे विवाह के रिश्ते आएंगे। लेकिन इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेदता, इसके अलावा पुराने केस मुकदमा को लेकर के थोड़ा सा तनाव। हालांकि सभी चीज़ों में विजयी तो हो जाएंगे, लेकिन तनाव की स्थिति थोड़ी सी बनी रहेगी। और इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि काफ़ी समय से सेपरेशन या मतभेदता था, वो ठीक होगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव में धन की कमी आपको कहीं से होने वाली नहीं है। कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और जिनको द्वितीय विवाह भी करना है या फिर किसी प्रकार के सीक्रेट रिलेशनशिप में थे जो बिल्कुल ख़राब चल रहा था, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? शिवलिंग पे जल और दूध मिला करके अर्पित करना है। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा आपके जीवन में है कि कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स वगैरह कराना है, उसके चांस बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपके नौकरी में आपके गलत आचरण या किसी प्रकार से भी आपको बदनाम किया जा रहा था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। सीनियर आपको बहुत बढ़िया अप्रिशिएट और सपोर्ट करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। और पुराने स्टाफ वगैरह से आपके यानी आपके जूनियर जो है उनसे तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। 16 और 17 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ है। संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, शिक्षा में बढ़ोतरी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स के चांस है, संतान कंसीव करने का गुड न्यूज़ मिलेगा। इस समय आपको लव टू मैरिज के लिए योग बहुत ही अच्छा है। लव लाइफ आपका बहुत ही अच्छा होगा। सरकारी डिपार्टमेंट से बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। विदेश जाने को लेकर के संभावनाएं ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों से भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके वैवाहिक जीवन में जो कलेश था वो भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। ये समय कुछ लोन और कर्ज जिनको लेना है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनको लोन और कर्ज की समाप्ति करना है उनके लिए भी अच्छा है। इस समय कुछ उन लोगों से सावधान रहिएगा जो दोस्त का नाटक करते हैं, रिश्तेदारों में बहुत बड़े रिश्तेदार बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन आपको मूर्ख बना के धोखा देके पैसे ले सकते हैं आपसे। इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस मामले में आप किसी गलत लोगों के समक्ष पैसे भी खर्च कर सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है। लंबी यात्राओं से आपको थोड़ा बचना चाहिए, व्यर्थ की लंबी यात्रा हो सकती है। मैं तो बोलूँगा इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व 20 बार सोच लीजिएगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 20 तारीख को तनाव की स्थिति में कमी आएगी। लोगों से रिलेशनशिप ठीक होगा। रिश्तेदारों के पास, बड़े भाई बहनों के पास कुछ धन फंसे हुए वो निकलेंगे। इसके अलावा विवाह के रिश्ते भी आपके बहुत ही अच्छे होंगे। थोड़ा जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या छोटी छोटी बात को लेकर कलेश हो सकता है, लेकिन आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। इसके अलावा इस समय आपके जीवन में जो है काफ़ी समय से आप मन चाह एडमिशन्स चाह रहे थे वो मिलेगा। मन चाहे कॉलेज में पढ़ाई करना चाह रहे थे वो मिलेगा। किसी प्रकार का इंटरव्यू या कुछ सिलेक्शन होने वाला वो होगा। जॉब वगैरह में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन जो आई हुई थी वह भी आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। और अपने घर के आसपास आप ट्रांसफ़र या पोस्टिंग का कोशिश कर रहे थे वह भी आपके जीवन में बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और करियर में जो है आपको मन चाह पद और सीनियर का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। वाहन और संपत्ति का सुख बहुत बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाइए और स्वयं भी उसकी आरती अपने मस्तिष्क पे हल्का सा जरूर लीजिए। पूरा सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको अपने सीनियर से थोड़े खटपट से बचना पड़ेगा। इसके अलावा जो है धार्मिक यात्राएं तो आप करेंगे। इस समय थोड़े से पिता से मतभेदता या पारिवारिक अशांति हो सकता है। काफ़ी समय से जो तबादले का कोशिश कर रहे थे तबादला तो होता हुआ दिखेगा, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। अगर आप किसी को अपशब्द या गलत बोलते हैं तो थोड़ा सा मोटा इनकम का सोर्स घट सकता है। आपके कुछ पैसे आने वाले हैं, जो भी आए उसको आप एक्सेप्ट
कर लीजिए। विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे, एक्सेप्ट करना आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और बेहतर समय आपके लिए साबित होता हुआ नजर आएगा। इस समय यात्रा से थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, व्यर्थ की यात्रा से बचनी चाहिए, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट का लाभ और भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। संपत्ति विवाद भी बहुत हद तक ठीक होगा। रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और कहीं आपके रिश्तेदारों के पास या मित्रों के पास कुछ पैसे फंसे हैं तो वो निकलते हुए नजर आएंगे। 16 और 17 तारीख को जो लोग सिर पटक के बैठे हुए हैं कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। घर का काम आपका रुका हुआ था वो पुनः कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। माता और पिता से तालमेल भी ठीक हुआ, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा। आपके प्रॉपर्टी में केस मुकदमा हुआ पड़ा था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपकी नेम फेम काफ़ी दूर तक फैलेगी। हो सकता है कोई चेयरमैन या ऊंचे पद की प्राप्ति भी होते हुए नजर आए। 18-19 तारीख तो बल्ले बल्ले है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया लाभ है। आपका विदेश यात्रा इस समय कोई नहीं रोक सकता है। संतान कंसीव करने का गुड न्यूज भी है। पति पत्नी के मध्य में इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल जीरो था वो ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। कोई चुनाव वगैरह में है तो आपको अच्छे टिकट्स वगैरह मिलने के चांसेस बनेंगे। बड़े भाई बहनों से कुछ धन लेना है वह मिलता हुआ नजर आएगा। मन चाहा नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर चाह रहे थे वह भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है ज़्यादा सैलरी के साथ नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे वह भी मिलता हुआ नजर आएगा। 20 तारीख को आपके जीवन में बल्ले बल्ले है। लोन और कर्ज की समाप्ति होगी। वीजा, पासपोर्ट या वीजा एक्सटेंड को लेकर के या पीआर को लेकर जो भी समस्या है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। गुप्त शत्रु या जो मित्र के रूप में शत्रु बन के बैठे हैं उनकी असली चेहरा समझ में आएगी। आपके सपोर्ट में आपने किसी के ऊपर कोई केस मुकदमा किया था या आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हुआ था तो आपके फेवर में वह आता हुआ नजर आएगा। कोई टैक्सेस वगैरह या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की विवाद चल रही है तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय है आपके जीवन में नौकरी छोड़ के विदेश में सेटल होना चाहते हैं वो ठीक होगा। जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन था या ससुराल पक्ष से मतभेदता थी तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक स्पंज वाला रसगुल्ला यानी सफ़ेद रसगुल्ला प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके आप घर से निकलिएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत बहुत ही जबरदस्त बदलाव के साथ होने वाला है क्योंकि 14 और 15 तारीख को शनि अष्टम भाव में रहेंगे तो धन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन इस समय तनाव की स्थिति थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा ससुराल पक्ष को लेकर के विवाद की स्थिति दिखेगी। आप बहुत हड़बड़ी में जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत हो सकता है। इस समय डिसीजन आपको सावधान होना चाहिए लेने के लिए। इस समय पैसे खर्च करने से पूर्व सोचना चाहिए। किसी से वाद विवाद है, झगड़ा है तो मैं बोलूँगा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए। ससुराल पक्ष से मतभेदता चल रही है, सावधान हो जाइए। पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, सावधान हो जाइए। और इसके अलावा जो है किसी के साथ अगर आपको रिलेशनशिप में है तो कुछ लोग बदनाम कर सकते हैं या पारिवारिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। सीक्रेट लाइफ 2 दिन जिए, नहीं तो दिक्कत आ सकता है। 16 और 17 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। पारिवारिक रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, प्रमोशन के चांस बन जाएंगे, नए नौकरी के योग बनेंगे, सैलरी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, सीनियर सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ भी नजर आएगा। लंबी यात्राएं होंगी। विदेश यात्रा को लेकर के डॉक्यूमेंट आपके सही जगह पे फिलअप होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात आपके जीवन में इस समय ये भी है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कोई कानूनी अड़चने हैं तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि आपका कहीं फंड फंसा हुआ था, आप उसके ऊपर केस करके रखे थे तो आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। और ससुराल पक्ष से भी मेंटेनेंस या एलुमनी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 18-19 तारीख आपके जीवन का सॉलिड है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है, मतलब आपका काम प्रारंभ हो जाएगा। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। आपकी क्वालिटी की लोगों के तरफ आप फेमस होते हुए नजर आओगे। घर का अधूरा काम जो है वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। जीवन के बड़े बड़े और सही डिसीजन भी आप लेते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है पैसे का फंड को लेकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स को दिक्कत हो रहा है वो ठीक होगा। हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ दिखेगा। आपके बड़े संतान की नौकरी वगैरह का योग बनेंगे। और छोटे संतान किसी कारण से खपा हुए पड़े थे तो उसमें तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा
कुछ रिश्ते भी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के ढंग के आते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ा बदलाव तो आपके जीवन में 20 तारीख को आ जाएगा। जब 20 अक्टूबर को उच्च का चंद्रमा आय भाव पे रहेगा तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ में आपके तालमेल ठीक होंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। आपके पिता भी बहुत हद तक कुछ मामले में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपका पैसे को लेकर घर का काम रुका हुआ था या प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था या नए स्थान पे प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते थे तो पैसे की कमी हो रही थी तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी विवाद भाई बहनों से भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आप थोड़ा ज़्यादा सैलरी के साथ कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे तो 20 अक्टूबर को यह भी चांस मिलते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए भगवान श्री गणेश को प्रत्येक दिन पेड़े का भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलिए। पूरा सप्ताह आपका बहुत बढ़िया जाएगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को जो है आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आ जाएगा। जीवन साथी से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, सेपरेशन में कमी आएगी और नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के योग दिखेंगे। व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी, मन चाहा तबादला नहीं हो रहा था, वह होता हुआ नजर आएगा। थोड़ी धार्मिक स्थिति में आपका विकास होता हुआ दिखेगा और कुछ लोन या कर्ज आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिलेगा। और जीवन साथी से सेपरेशन या लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। विदेश जाने के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। 16 और 17 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 16 और 17 तारीख को आप अपना सेविंग अमाउंट कोई घर वर के काम में बनाने में लगा सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 16 और 17 तारीख को थोड़ा संतान पक्ष को लेकर अस्थिरता या थोड़ी मतभेदता हो सकती है। इस समय आपको शिक्षा में थोड़ी बाधा, लव लाइफ में थोड़ी सी एक दूसरे की कमियां निकालने के चलते विवाद या प्रॉपर्टी को लेकर के या टेनेंट को लेकर के या आपके किराएदार को लेकर थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय थोड़ी सावधानी आपको अत्यंत आवश्यक होगी रखना। और इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि इस समय जो है कुछ लोन और कर्ज को लेकर परेशानी हो सकती है, तो छोटे छोटे स्थितियों में आप सावधान रहिए। कुछ कानूनी अड़चन है तो आप इसका डट के सामना कीजिएगा, नहीं तो सामने वाला आपको व्यर्थ का दबा सकता है। 18-19 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। मन में स्थिरता धीरे धीरे आने चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप फेमस भी हो जाएंगे, शक्ति का विकास होता हुआ नजर आएगा। सरकार के पास जो फंड फंसे हुए हैं, रिश्तेदारों के पास जो फंड फंसे हुए हैं वह निकलते हुए नजर आते हुए दिखेंगे। विदेश यात्रा कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह भी है कि कोई प्रॉपर्टी संपत्ति सेल करना चाहते हैं तो जो काफ़ी समय से सेल नहीं हो पा रहा था वह भी 100% सेल होता हुआ नजर आएगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 20 अक्टूबर को और भी बहुत कुछ लाभ की स्थिति मिलेगी। मतलब जो घर में बैठे हुए जिनको कोई काम धंधा नहीं है, आपके लिए नई नौकरी का योग बनता हुआ दिखेगा। कोई प्रॉपर्टी जो व्यर्थ का है वो बिकता हुआ नजर आएगा, मतलब सेल होता हुआ नजर आएगा। आपको लोन चाहिए, लोन मिलता हुआ नजर आएगा। कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा है या कानूनी अड़चनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, वह भी होता हुआ नजर आएगा। अपयश, अपव्यय और व्यर्थ की जो यात्राएं कर रहे हैं इधर उधर, उस सभी चीज़ों पे कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। आपके पिता से भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नजर आएगा। ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन गाय को गुड़ खिलाने का बहुत बढ़िया समय जाएगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। षष्ठम भाव पे गोचर करना मतलब शनि से विषयोग की स्थिति बनना। इस समय थोड़ा गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है। पारिवारिक अशांति से आपको थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। व्यर्थ के दूसरे के झांसे में आके पैसे मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। कहीं लॉटरी सट्टा में भी पैसा लगाने से पूर्व सावधान रहिएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह विदेश यात्रा को लेकर गलत यूज मत करिएगा। और इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो यात्रा से आपको इस समय बचना चाहिए। और किसी भी हाल में जो है आपको दूसरे के कहने के अनुसार इस समय कोई भी काम नहीं करना है। 16-17 आपका अच्छा है। नौकरी व्यवसाय में बढ़िया बदलाव है। आपको मानसिक शांति मिलेगी। कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। विदेश यात्रा का संजोग अच्छा है।
द्वितीय संतान की तरक्की है। पार्टनरशिपिंग में अच्छे इन्वेस्टर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। काफ़ी समय से चाह रहे थे कि मनचाहा स्थानांतरण या तबादला हो, वह होता हुआ नजर आएगा। 18 और 19 तारीख को जो है आपके ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक होंगे। कहीं से कुछ मोटा फंड आने की शुरुआत होते हुए दिखेंगी। विपरीत राजयोग होने के कारण जो है बड़े भाई बहनों से भी कुछ फंड के नीड जो है वो पूर्ण होते हुए नजर आएगा। मनचाहा विवाह होगा। ससुराल पक्ष को लेके कुछ एलोमनी मेंटेनेंस या ससुराल पक्ष से अलग होकर रहना चाहते हैं तो अचानक उसके बेहतरीन संजोग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपके नौकरी और करियर में कुछ लोग आपको इस समय गलत भावनाओं के साथ बदनाम करने का कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपके कर्म में कमियों को निकालने का कोशिश करेंगे, तो आपको मेंटल पीस नहीं खराब करना है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 20 तारीख को प्रमोशन भी है, पदोन्नति भी है। व्यर्थ के जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तनाव दे रहे हैं, ऐसे लोगों से रिलेशनशिप खत्म होता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ है। पिता का सपोर्ट है, सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट है, विदेश यात्रा मिलने की संभावना होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आप फेमस होते हुए नजर आएंगे। संतान पक्ष से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। किसी प्रकार का जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि आपका कहीं फंड फंसा हुआ है या किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन है, उसमें आप विजयी हो जाएंगे। और बड़े भाई बहनों के विवाह को लेके, करियर को लेके परेशानियां हैं तो उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा आपके जीवन में जो है कन्या राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? घर से निकलने से पूर्व जो है प्रत्येक दिन जो है भगवान शिव को कपूर की आरती दिखा के घर से निकलिए। सफ़ेद धागा पूरे सप्ताह हाथ में बांध के रखिए, समय बहुत ही बेहतर जाएगा। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया समय है। धन की प्राप्ति के योग खुलेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के योग वृद्धि होते हुए दिखेंगे। पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। लव लाइफ ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके लव लाइफ या फिर प्रेम विवाह को लेकर के, किसी भी रिलेशनशिप को लेके घर वाले लोग नहीं मान रहे थे तो वह मानते हुए दिखेंगे। पिता का व्यापार आपके हैंड में आता हुआ दिखेगा। रिलेशनशिप में प्रथम संतान को लेकर के आप बहुत परेशान है, उसके करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, वो ठीक होगा। किसी प्रकार का जॉब है, इंटरव्यू है या अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स के चांस बनेंगे। 16 और 17 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है। इस समय थोड़ा अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है। कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा आपके कैरेक्टर वगैरह को लेकर कुछ लोग बदनाम कर सकते हैं। जो आपके अच्छे कस्टमर वगैरह हैं, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखिएगा। अपने सीनियर का सम्मान और इज्जत इस समय बिल्कुल करके रखने की आवश्यकता होगी। इस समय जो है आप व्यर्थ के लालच में आके या किसी के झांसे में आके कोई नौकरी मत बदल लीजिएगा। व्यर्थ का खर्च करने से पहले बचिएगा। और किसी प्रकार के भी रिलेशनशिप में जो गलत हो या सही, इससे मतलब नहीं है। अपयश या अपव्यय में मत पड़िएगा। मतलब आप जितना पैसा बचाएंगे उतना अच्छा है, नहीं तो फिर थोड़ा नुकसान हो सकता है। लॉटरी वगैरह में भी, सट्टा वगैरह में भी, शेयर मार्केट में भी पैसे थोड़ा कम लगाइए, दिक्कत आ सकता है। 18-19 ठीक है समय। इस समय नौकरी में बढ़िया बदलाव है, इंक्रीमेंट है, सीनियर का सपोर्ट है, जीवन साथी का सपोर्ट है। पार्टनरशिपिंग आपका ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके कंपटीटर दूर दूर तक आपसे नहीं सक पाएंगे। जीवन के बड़े डिसीजन और निर्णय लेंगे। जीवन साथी खपा हुई पड़ी थी या खपा हुआ पड़ा था, वो तालमेल ठीक होगा। विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी आते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आप अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को कुछ फंड दे के रखे हैं, वो मिल जाएगा। घर का काम अधूरा छूटा पड़ा है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्ताह का अंतिम पड़ाव तो उच्च का चंद्रमा है, मतलब जो भी केस मुकदमा है उससे बाहर निकल जाओगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से मेंटेनेंस या धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। किसी प्रकार का भय है या वसीयत का पैसा है या विवाद है तो वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। प्रेम में बदनामी या फिर कह सकता हूँ कि कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। महंगे दामों में कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, वो सेल होगा। आपकी माता भी आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर ऑप्शन आ रहा है।
फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, साबूदाने का या चावल का खीर बना करके माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, खा के स्वयं घर से निकलिए, बहुत बढ़िया जाएगा समय। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 14 और 15 तारीख को जो है सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा चतुर्थ भाव पे हैं, यानी कर्म क्षेत्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जो आपको नए नौकरी और व्यवसाय में शुरुआत कर देगा। जो लोग सामाजिक वैल्यू कम कर रहा था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके पारिवारिक स्वास्थ्य ठीक होंगे, मेडिसिन वगैरह में या व्यर्थ के जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें सुधार होगा। सीनियर आपको 2 टुकनी वैल्यू दे रहे थे वो देना चालू कर देंगे। स्थानांतरण तो हुआ, प्रमोशन तो हुआ, लेकिन सिटिंग बैच आपके बहुत अच्छे नहीं मिल रहे थे वो मिलते हुए नजर आएंगे। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए जो हार चुके हैं उनके लिए नए नौकरी के योग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। माता का स्वास्थ्य भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। 16 और 17 तारीख को लाइफ बदल रहा है, बहुत पैसे आएंगे, चारों तरफ से पैसे का योग है। विदेश यात्रा का संयोग अच्छा है, संतान कंसीव होने का योग अच्छा है, लव लाइफ में स्थिति ठीक होगी, स्वास्थ्य को लेकर के सुधार होगा, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, यात्राएं या कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो उसका संयोग बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखेगा। आपको पैसे और फंड के चलते घर का काम रुका हुआ है तो वो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपके रिलेशनशिप लव लाइफ को लेकर के डिस्टर्बेंस है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कोई भी जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए नजर आओगे, जहां भी आपका फंड फंसा वो दिखेगा। आप पहली बार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह परचेज कर सकते हो। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। कोई कंपनी से आपको बेदखल कर दिया गया था या कानूनी अड़चन थी तो आपको वो फेवर में आता हुआ दिखेगा। 18 और 19 तारीख को थोड़ा सा सावधान, इस समय थोड़ा सा व्यर्थ का खर्च पे कंट्रोल करना है। कुछ लोग इस समय आपको अपने अंडर में रह करके गलत काम कराने का कोशिश करेंगे तो कोई भी सिग्नेचर ऑथोरिटी को गलत यूज मत कर लेना। इसके अलावा जो है इस समय किसी भी हाल में कुछ लोग जो है आपकी लोकप्रियता को खराब करना चाहेंगे तो अपनी सीक्रेट किसी से मत बात करना और अपनी कमजोरी किसी को मत देना। आपके कोई गलत डॉक्यूमेंट का यूज हो सकता है, आपके आईडी कार्ड का गलत यूज हो सकता है, आपके फ़ोन का गलत यूज हो सकता है, तो इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा जो है इस समय लोन और कर्ज आप हायर ब्याज पे मत उठाइएगा क्योंकि आगे का समय बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है। 20 तारीख को जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। 20 तारीख को जो है आपको पार्टनरशिपिंग में सपोर्ट मिल जाएगा, फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के चांसेस बन जाएंगे। आपके कंपटीटर विरोधी जो भी आपको गलत बातें आपके जीवन में फैलाई जा रही थी वो ठीक होगा। साथ में जो है सर दर्द, मानसिक तनाव, हेयर फॉल की समस्याएं, फेस में इचिंग वगैरह या फेस में फोड़े फुंसी वो सब, उसमें पिंपल्स वगैरह से रिलेटेड समस्याएं ठीक होते हुए नजर आएंगी। जीवन साथी और आपके बीच में जो किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन या मतभेदता था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज़ मैं यह भी बताता हूँ कि जिनके विवाह नहीं हो रहे थे ढंग के विवाह के रिश्ते भी इस समय बहुत ही बेहतर आते हुए दिखेंगे। कहते हैं ना कि जब समय ठीक होता है तो एक साथ ठीक होता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? नारियल का भोग जो है प्रत्येक दिन जो है माता दुर्गा को लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलिए। वो गड़ी नारियल हो, पानी का नारियल हो, कोई भी हो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो है तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा। काफ़ी समय से आपके पत्नी से, दोस्तों से, मित्रों से, भाई बहनों से, सरकार के पक्ष के लोगों से, पिता से, सीनियर से, सभी से तालमेल खराब चल रहे थे, उसमें सुधार होने के योग बनते हुए नजर आएंगे। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन्स के चांस बनेंगे, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। काफ़ी समय से आपका प्रमोशन लटका हुआ था वह मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपकी यात्राएं लंबी सुखद होती हुई नजर आएंगी। कंपनी में कोई आपका इंक्रीमेंट वगैरह फंसा हुआ था या फिर आपके कुछ फंड वगैरह फंसे हुए थे वो निकलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने वाली बात है कि कहीं आप नौकरी करते थे उसमें केस वगैरह करके रखे थे तो वो केस वगैरह में भी आप विजयी होते हुए नजर आओगे। 16 और 17 तारीख को तो जिंदगी बदल रहा है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पिता का सपोर्ट अच्छा है। भूमि मकान वाहन का लाभ अच्छा है। विवाद खत्म हो जाएगा।
किसी बड़े पद की प्राप्ति आपके जीवन में हो सकती है। विदेश में एडमिशन्स के चांस को कोई नहीं रोक सकता है। संतान के विवाह को लेकर थोड़ी परेशानियां चल रही हैं, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह है कि कहीं आपका कुछ फंड फंसा हुआ था, पेंशन वगैरह के कुछ अमाउंट फंसे हुए थे, या नौकरी में केस मुकदमा चल रहा था, तो उसमें बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ नजर आएगा। 18-19 तारीख को तो सॉलिड है, चारों तरफ धन की प्राप्ति, लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ बढ़िया है, शिक्षा में बढ़ोतरी है, लव टू मैरिज के योग बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा केस मुकदमा में आप विजयी होते हुए नजर आओगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह है कि कह सकता हूँ कि नौकरी को लेकर के आपको निकाल दिया गया था, या फिर कोई इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे, तो वो सब पास होने के संभावनाएं अच्छी बनेंगी। आप इस समय जो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत बढ़िया होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों की तरफ से धन की प्राप्ति होगी। कुछ महंगी वस्तुएं आप अपने जीवन में सुखों के लिए परचेज कर सकते हैं। जीवन साथी से या लव लाइफ से कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 20 तारीख को तो जिंदगी ही बदल जाएगा। इस समय सारे गुप्त शत्रु छू मंतर, प्रॉपर्टी विवाद छू मंतर। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, पिता का काम धाम भी बहुत ही अच्छा चलेगा। ये विपरीत राजयोग है, ससुराल पक्ष से आपके तालमेल को ठीक करता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष से कोई एलुमनी, मेंटेनेंस, पैसे या वसीयत से रिलेटेड सभी चीज़ें आपके फेवर में आते हुए नजर आएंगी। कोई लोग आपको प्रेम में बदनामी कर रहा था, वो भी असली चेहरा सामने आ जाएगा। कुछ लोग आपके करियर को लेकर बदनाम कर रहे थे, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। मेंटल पीस के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने जीवन में जो है विदेश यात्रा करने हेतु एलिजिबल हो सकते हैं, जो बार बार रिजेक्ट हो रहा था। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके घर से निकलिए। 51 बार भी कर सकते हैं। और बेहतर बनाना चाहते हैं इसके फल को तो प्रत्येक दिन आटे का चूरमा बना करके भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए। पूरा सप्ताह आपका दुखों से मुक्त यानी छू मंतर हो जाएगा, दुख बहुत बढ़िया जाएगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को जो है चंद्रमा आपके धन भाव पे गोचर करेगा। जब ये धन भाव पे गोचर करेगा तो जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि आप अपने रिलेशनशिप लोगों से ठीक करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है तो उसमें तालमेल ठीक हो जाएगा या कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आएगा। आप अपने व्यापार को 2 तरीके से आगे रन करेंगे और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर के डिस्टर्बेंस था तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी बात करने की शैली, लोगों से रिलेशनशिप बनाने का तरीका बिल्कुल बदलता हुआ नजर आएगा। आप बहुत ही सोच समझ के लोगों से फैसले करेंगे। मनी सेविंग किस प्रकार से किया जा सकता है, व्यर्थ के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, इस पे विशेष फोकस करते हुए नजर आएंगे। पुराने रिलेशनशिप आपके लोगों से ठीक होंगे, व्यापार में पुराने कस्टमर रिपीट होंगे और नौकरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज करने का। 16 और 17 तारीख को आप बहुत ही पराक्रमी महसूस करेंगे। इस समय आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देता हुआ नजर आएगा। पिता से आपके सपोर्ट अच्छे मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से आपके प्रॉपर्टी विवाद है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके भाभी से या फिर बुआ से या फिर चाचा चाचियों से रिलेशनशिप जो खराब थे इसमें सुधार होते हुए नजर आएंगे। मेंटल पीस मिलेगा। सरकारी विभाग के कारण बहुत परेशानियां चल रही हैं इन दिनों, कानूनी अड़चन, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपके आचरण, आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ लोग जो गलत बातें उठा रहे हैं इसमें सुधार के संजोग अच्छे बनेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात 18-19 तारीख को जो घर पे बैठे हुए हैं, व्यर्थ के बैठे हुए हैं, आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। आपके अंडर काम करने वाले लोगों से जो तालमेल खराब हो रहा था वो ठीक होगा। सामाजिक वैल्यू आपकी अच्छी होगी। कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी या काम करने के लिए कुछ अच्छे प्लेसेस की तलाश है वो मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर कोई काम करेंगे। आपके ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस समय नौकरी या व्यवसाय को खुलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपके फंड कहीं फंसे वो भी ठीक होगा। विदेश यात्रा का संजोग भी इस समय काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि आपके पास अचानक मोटा धन आएगा और आप अपने घर का मेंटेनेंस का काम या प्रॉपर्टी या घर बन रहा है उसको लेकर फंड की कमी हो रही है वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। 20 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे जो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ देगा।
आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे, पेट की समस्या, यूरिन से समस्याएं, नसों से रिलेटेड समस्या हैं, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में क्या है कि आपकी कोई कंपनी वगैरह थी जिसमें कानूनी अड़चन पैदा हुआ पड़ा था, वो ठीक होगा। लव टू मैरिज का हाल बहुत ही अच्छा है। पुराने रिलेशनशिप आपके वापस जीवन में रिपीट हो सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन बिल्कुल चौपट हो चुके थे, तलाक तक बात पहुंच चुका था, अभी ऑटोमेटिक सामने वाला आपको झुक करके सपोर्ट करेगा। पार्टनरशिपिंग में इन्वेस्टर आपके बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। विरोधी दूर दूर तक आप तक नहीं सकेंगे और किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप भगवान श्री गणेश को लड्डू का भोग लगा दीजिएगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को आप अपने जीवन में बहुत ही मानसिक शांति फील करेंगे। इसके अलावा जो है संतान पक्ष को लेकर कुछ मतभेदता है वो ठीक होते हुए नजर आएंगी। वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग में कोई बढ़िया काम करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है थोड़ा सर दर्द, हेडेक या नेगेटिविटी जीवन से समाप्त होता हुआ नजर आएगा। अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सरल रास्ता और सही रास्ता का तलाश आप करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जीवन शक्ति की प्राप्ति होगी। सम्मान इज्जत जो खो गया था वह वापस मिलता हुआ नजर आएगा और गलत इन्वेस्टमेंट या किसी को पैसे दे रखे थे वो निकलता हुआ नजर आएगा। मज़ा तो 16 और 17 तारीख को आएगा जब आप विवाह को लेकर के अपने जीवन के बड़े फैसले लेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बढ़िया लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। पुराने रिलेशनशिप आपके जीवन में रिपीट होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी से तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। आपके संतान पक्ष को लेकर जो मतभेदता है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ गिफ्ट की प्राप्ति आपके जीवन में आपको हो सकता है। इसके अलावा जो है 16 और 17 तारीख को जो है मनी शेविंग आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि वाले, यानी पूरा सप्ताह मजेदार है आपका। 18 और 19 तारीख को भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। समाज में आपकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होते हुए ठीक होगी। किसी प्रकार का संपत्ति को लेकर के बंटवारा या फिर हिस्सेदारी या आपका नाम ऐड हो सकता है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है सबसे बड़ी खासियत है किसी प्रकार का नौकरी वगैरह में आप केस मुकदमा करके रखे थे तो वह भी जो है आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है सीनियर आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का विवाद है वो ठीक होगा। जीवन साथी खपा हुए बैठे हैं वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा लाभ आपको 18-19 तारीख को यह मिलेगा कि आप थोड़ा सर दर्द, हेडेक, गले के रोग से परेशानियां चल रही हैं वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है 20 तारीख को तो बहुत बड़ा लाभ है। इस समय आप अपने घर के मेंटेनेंस वगैरह के काम को ठीक करेंगे। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। सामाजिक वैल्यू अच्छा होगा। विदेश यात्रा को लेकर बड़े डिसीजन लेंगे। केस मुकदमा में विजयी होते हुए नजर आएंगे। संतान के सुखों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे या कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे थे, गलत बातें आपके दिमाग में डाल रहे थे, उन सभी चीज़ों से पर्दा उठाता हुआ नजर आएगा। इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी और पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब और पिता से थोड़ी मतभेदता की स्थिति भी बन सकती है। इस समय अपने नौकरी व्यवसाय में बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके कुछ काम को गलत साबित करके सामाजिक वैल्यू और या फिर उस स्थितियों में, उस वातावरण में आपके गड़बड़ हो सकता है। कुछ लोग आपके आचरण वगैरह के खिलाफ बात करेंगे, पर लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने काम में पूर्ण रूपेण लिप्त होते हुए चलना है। इस समय आपके जीवन में पुराने लोगों से कांटेक्ट भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, और कहीं धार्मिक यात्रा वगैरह पे भी आप जा सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए लाल गुलाब प्रत्येक दिन माता दुर्गा को अर्पित कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि वाले। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि 14 और 15 तारीख को थोड़ा धन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 14 और 15 तारीख को विदेश जाने को लेकर थोड़ी सी विवाद, अस्थिरताएं, डिस्टर्बेंस आ सकती है। 14-15 तारीख को संतान पक्ष को लेकर थोड़ी मतभेदता या संतान कंसीव करके रखे हैं तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इस समय थोड़ा सर दर्द, पेट की थोड़ी समस्या, नेत्र संबंधी थोड़ी समस्याएं डिस्टर्ब आपको कर सकती हैं। इस समय थोड़ा कानूनी अड़चन आपको परेशान कर सकता है। इस समय परिवार के कुछ लोग जो है आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं और साथ में जो है गलत
चक्करों में पड़ के पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। पैसे का एक्सपेंस इस समय बचा के रखना बहुत ज़रूरी है और विदेश यात्रा को लेकर के थोड़ा सावधानी रखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। हाँ, आगे ठीक है, 16-17 को जीवन साथी का सपोर्ट है, व्यापारिक सपोर्ट है, पार्टनरशिपिंग का सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट आपको मोटा मिलता हुआ नजर आएगा और इसके अलावा जो है जीवन के कुछ बड़े डिसीजन और निर्णय भी लेंगे। काफ़ी समय से आपको कहीं धार्मिक यात्रा पे जाने का मन कर रहा है, वहाँ भी आप जाते हुए नजर आओगे। साथ में सबसे बड़ा खासियत इस समय आपके जीवन में 16 और 17 तारीख को ये चीज़ देखने को मिल रहा है मीन राशि वाले कि आप इस समय जो है पार्टनरशिपिंग या किसी के साथ मिलकर कोई काम चालू करोगे। आपका कोई विरोधी है या कोई नेगेटिव बोल रहा है, वो दूर दूर तक आपसे दूर रहेगा। प्रथम और द्वितीय संतान से तालमेल ठीक होगा। आपके एडमिशन्स या कहीं अच्छे जगह पर एडमिशन्स कराना चाहते हैं या शिक्षा में बाधा हो रहा है तो अच्छे कॉलेज में चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज़ आपके जीवन में यह है कि काफ़ी समय से आप जो है चाह रहे थे कि मेरा प्रमोशन या पदोन्नति घर के आसपास हो, वो होता हुआ नजर आएगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा और सबसे बड़ी खासियत इस समय यह है कि आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी विवाद है वो ठीक होगा। 18-19 तारीख को तो जीवन ही चेंज हो जाएगा। मोटा धन का प्राप्ति है, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे, कांटेक्ट आपके बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके रिलेशनशिप लोगों से ठीक होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सही जगह पे होता हुआ नजर आएगा। साथ में जो है इस समय आप अपने संतान से आपके कुछ दूरियां या खटपट थी वो ठीक होते हुए नजर आएंगी। आपके पिता से आपको कुछ धन की प्राप्ति के संजोग मिल सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव के चांस बनेंगे जो नहीं मिल रहा था। लास्ट का अंतिम पड़ाव यानी 20 तारीख को तो बदले बल्ले, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होंगे, संतान कंसीव करने का गुड न्यूज है, कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें पास होते हुए दिखोगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में विदेश यात्रा का संजोग भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य में भी आपका बहुत बढ़िया सुधार होगा। प्रॉपर्टी विवाद भी आपका ठीक होता हुआ दिखेगा। संपत्ति बंटवारा को लेकर के आपके फेवर में सारी चीज़ें होंगी। विवाह को लेकर ढंग के रिश्ते भी नज़र आते हुए दिखेंगे और इस समय जो है कोई आपको बिजनेस में रिश्तेदारों के द्वारा या मित्रों के द्वारा कोई सपोर्ट मिल जाएगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह है कि नौकरी या व्यवसाय को लेकर कोई केस मुकदमा चल रहा था वो आपके फेवर में आएगा और आप दोबारा रीज्वाइनिंग की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सफ़ेद धागा हाथ में बांध करके रखिए। पूरा सप्ताह आपका बहुत बढ़िया जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल? बहुत ही बृहद तरीके से और स्पष्ट तौर पे मैंने इस बार भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।